हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली व्लॉग। न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको बताइए कि एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं, सब जगह बढ़ चुके हैं। और मैं आपको बताऊँ सब सिटी का अलग अलग हिसाब है। किसी के यहाँ पे कितना का पड़ रहा है, किसी के यहाँ पे 913 का पड़ रहा है, किसी के यहाँ पे 953 का पड़ रहा है, सबके अलग अलग पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है एलपीजी सिलेंडर में। जो पहले हमारा रेट था वो था 853 853, अब 913 हो चुका है, 1913 रुपये का हो चुका है। 60 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ कि ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो ईरान का जो युद्ध वगैरह चल रहा है ना, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उससे क्या है कि माल आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उससे क्या है जो शिपिंग चार्ज वगैरह है वो भी बढ़ रहा है। तो उससे क्या है ना कि सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए, क्योंकि शिपिंग चार्जेस वगैरह बढ़ रहे हैं और वहाँ से उनको आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से ही दाम काफ़ी बढ़ाए गए हैं और इसलिए ही वहाँ से माल आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। माल नहीं आ पा रहा है, मतलब सिलेंडर वगैरह वहाँ से नहीं आ पा रही गैस, तो इसलिए ही मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। और एक न्यूज़ हो रही है कि अब आप क्या 25 डेज से पहले ऑर्डर नहीं कर सकते हो। उसमें क्या है कि पहले आप कितने दिन में भी ऑर्डर कर लेते थे सिलेंडर, तो अब क्या है आपको 25 डेज में एक अपना सिलेंडर यूज़ करना है। सपोज आप मान के चलिए अगर मेरे नाम पर सिलेंडर है, तो अगर मैंने 1 मार्च को मंगाया है तो अब मैं 25 डेज के बाद ही फिर से ऑर्डर कर सकती हूँ, उससे पहले मेरा ऑर्डर नहीं होगा। और सबकी प्रॉब्लम है कि अगर मेंबर्स 2 है, मान के चलो मेरे हस्बैंड है और मेरे ससुर है, आप सपोज मान के चलो, और दोनों के अलग अलग नाम पे सिलेंडर है, तो क्या दोनों अपने नाम पे अलग अलग बुक कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी यस, आप बुक कर सकते हैं। सपोज आप मान के चलो अगर सबके किचन अलग अलग है तो सिलेंडर की जरूरत भी अलग अलग पड़ेगी। तो फिलहाल तो यही है कि अभी अलग अलग आ रहे हैं। अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर हो सकता है कि फैमिली की सब मेंबर्स में से सिर्फ एक मेंबर्स का ही आए सिलेंडर। और 25 सबको ज़्यादा प्रॉब्लम ये लग रही है कि अरे यार 25 डेज में ही अब ऑर्डर कर सकते हैं ना, तो इसलिए सबके दिमाग में थोड़ी टेंशन भी हो चुकी है। रेट का क्या है, रेट तो बढ़ते रहते हैं, रेट का ऐसा कुछ नहीं है, रेट तो ये कभी भी बढ़ा देते हैं। मैं आपको बताऊं तो रेट की नहीं है, मेन यही है कि अब 25 से आप डेज से पहले ऑर्डर नहीं कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, कितनी बार क्या है आपने ऑर्डर कर दिया, जरूरी नहीं है आपका 2 से 3 डेज में आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको काफ़ी दिन भी दे सकते हैं, कितनी बार तो वे कैंसिल भी कर देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो ये है, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपके साथ लाई हूँ एक वीडियो, मतलब एक बात लाई हूँ, उसमें आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए एक सॉल्यूशन लाई हूँ। आप इंडक्शन रख सकते हो घर पे। अगर आपके पास इंडक्शन नहीं है, आप मार्केट से इंडक्शन बाय कर लीजिए। उसमें क्या है कि जो कुछ थोड़ा बहुत काम है ना, आप इंडक्शन पे कर सकते हो। उससे क्या है आपकी थोड़ी गैस ही बचेगी और बिजली का थोड़ा बिल तो आएगा, बट क्या है ना कि आपको जो सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम हो, आपको बताऊं बहुतों की फैमिली बहुत बड़ी होती है, तो सिलेंडर ना 15 डेज चलता नहीं है, कितनी बार जल्दी भी खत्म हो जाता है। तो उसके लिए बता रही हूँ कि आप इंडक्शन रख लीजिए। इंडक्शन में क्या है आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, जैसे कि आपको चाय वगैरह बनानी है, चाय वगैरह बनती रहती है, दूध बॉयल करना है या आपको राइस बनाने हैं तो आप बना सकते हो। वैसे इंडक्शन के बर्तन अलग आते हैं, मैं आपको बता दूं, बट क्या है इंडक्शन पे आप स्टील के बर्तन यूज कर सकते हो। हाँ, कुकर वगैरह है जो वो अलग आते हैं इंडक्शन के उसमें क्या है वो नीचे तली से प्लेन भी होते हैं। और आपके पास अगर स्टील का भी है ना, क्या कहते हैं कुकर, तो आपका वो भी चल जाएगा। इंडक्शन के बर्तन अलग से आते हैं। अगर आप इंडक्शन के बर्तन बाय कर सकते हो तो वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बाय कर लीजिए। बट अगर आप नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं करते हैं, तो उसके एक सॉल्यूशन यही है कि स्टील के बर्तन हो जाते हैं। तो आप बहुत काम कर सकते हो। आप दूध बॉयल कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, लाइक आप चाय वगैरह बना सकते हो, आप सब्जी वगैरह बना सकते हो, सब्जी वगैरह गर्म कर सकते हो, राइस बना सकते हो। जैसे आपको छोले राजमा वगैरह सब कुकर बन जाते हैं, दाल वगैरह बन जाते हैं। और अगर आपको क्या करना है, कड़ी वगैरह बनानी है, तो आपके पास अगर कढ़ाई नहीं है तो आप भिगोने या कुकर में भी छोक सकते हो। तो बहुत काम आपका हो जाता है। मैं आपको बताऊं 60-70% आपका काम उस पर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका ये है कि आप इंडक्शन रख के भी कर सकते हैं। उसमें क्या है आपका अगर 25 डेज से पहले भी अगर सिलेंडर खत्म होता है तो वो नहीं होएगा, 25 डेज चल जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, मेन ये नहीं आ रही कि रेट हाई हो चुके हैं, मेन प्रॉब्लम आ रही है जो आ रही है कि अब 25 डेज से पहले हम ऑर्डर सिलेंडर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन बस यही है और कुछ सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि गैस खत्म हो जाएगी तो उसका क्या ही सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। तो आप इंडक्शन रख सकते हो। इंडक्शन पे ना बता रहे बहुत, अब बहुत घर में अगर बेबी है छोटे, तो बेबी के बहुत काम होते हैं, कभी कुछ बनाना, ये दूध बॉयल करना, बॉटल बॉयल करनी, बहुत काम होता है। जैसे मेरा बेबी छोटा है, मुझे होती है, तो हम थोड़ा बहुत काम उस पर कर लेते हैं। तो उससे क्या है आपकी जो गैस है वो 25 डेज से ज़्यादा भी चल सकती है, ये 25 डेज तो चली जाएगी। तो उसका यही सॉल्यूशन है। और आपको जैसे पता ही है जो युद्ध वगैरह चला है ईरान के, इस वजह से सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें आगे से लाने में जहाज वगैरह से, शिप वगैरह से बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए वे शिपिंग चार्ज भी बढ़ा रहे हैं अपने। तो इसलिए ही सिलेंडर के रेट यहाँ पर हाई हुए, ऐसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा इस टाइम इतना रुका हो चुका है ना सिलेंडर के ऊपर कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल तो सुनने में आया था कि 2 टेम्पो आ चुके हैं, तो
नहीं हो रहा है। और अभी न्यूज़ में आ भी रहा था कि आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। रेट मतलब कम शायद हो भी जाए, 1% ही है, 199% तो नहीं है रेट कम होने का। बट रेट छोड़ो, क्योंकि रेट नॉर्मल भी बढ़ जाते हैं, रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि 20 डे। और हाँ, एक चीज़ और, आजकल लोग क्या है ब्लैक पे ले रहे हैं, मतलब अलग से ले जाते हैं सिलेंडर, वहाँ से ले आते हैं ब्लैक, उस पर कहते हैं ना ब्लैक, उस पर ला रहे हैं, तो वो चीज़ भी नहीं। तो एक चीज़ है कि लोग ब्लैक पे भी सिलेंडर खरीद लेते हैं, ब्लैक पे आप मतलब सकते हो कि अलग से सिलेंडर खरीद लेते हैं अगर ख़त्म वगैरह हो रहे हैं या किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो चीज़ भी अब ख़त्म हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूं, अब ब्लैक पे कोई भी सिलेंडर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शॉर्टेज वगैरह इतनी हो रही है, तो ब्लैक पे भी आपको कैसे देंगे जब आगे से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन जो इतना ऑर्डर है ना कि सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको लगती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हो सके तो गैस आप देख के यूज़ कीजिए, जो ज़रूरत है, ये नहीं है यूज़ मत कीजिए, यूज़ कीजिए, ऐसा कुछ वो नहीं है, जितना आप यूज़ करते हो उतना कीजिए। बट जो आप फालतू की यूज़ करते हो ना अलग से, वो मत यूज़ कीजिएगा। और दूसरी बात मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है कि इसका सॉल्यूशन यही है, आप कर सकते हो। और हाँ, अब बताती हूँ, आप गैस पाइपलाइन लगनी भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ, सिटी वगैरह में तो हो चुकी है, हमारे यहाँ भी गैस पाइपलाइन लग चुका है। कि आपके अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट कह रहे हैं 1 से 2 मंथ में शायद स्टार्ट हो जाए, अप्रैल मई तक कह रहे हैं, मई तक स्टार्ट हो जाए। तो गैस पाइपलाइन भी सब जगह डलती जा रही है, तो फिर तो सिलेंडर की झंझटी मैं आपको बताऊँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लोग को ये नहीं पता होता है कि सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट भी होती है। मैं आपको बता दूं, एक्सपायरी डेट आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए क्या है, सिलेंडर पर ना ऊपर साइड जो हैंडल होता है वहाँ पे लिखा होता है ABCD, इनमें से कोई भी नंबर लिखा, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो सकता है। ये हमारे दर्शाता है A फर्स्ट तिमाही, B सेकंड तिमाही, C थर्ड तिमाही और D फोर्थ तिमाही। इसका मतलब है जो A है वो जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून B, फिर जुलाई अगस्त सितंबर C, अक्टूबर नवंबर दिसंबर D, इसको दर्शाएगा। तो जोन सा भी आपको लगेगा तो वो उसके बीच का आप समझ सकते हो। और आगे उसमें लिखा होगा आपको 25, 26, 27, ये आपका सन ईयर दर्शाएगा कि ये कौन सा ईयर है, उससे आपको एक्सपायरी पता चल जाएगी। जब भी सिलेंडर आए ना तो आप एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया ना, ABCD जो भी लिखो 3 महीने को दर्शाता है, स्टार्टिंग के 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और जिसके आगे नंबर लिखा होगा 25, 26, 27, 28, वो दर्शाएगा एक्सपायरी डेट, वो होता है ईयर हमारा। और आपको चेक करना है, अगर उससे कम लिखा हुआ है तो आपको जब भी चेंज करना है, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको बताऊँ, एक्सपायरी गैस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कितनी बार, तो ये चीज़ भी आप जरूर चेक कीजिएगा जब भी आप सिलेंडर लेते हैं। और सिलेंडर LPG सिलेंडर होता है वो कितना होता है, तो आपको 4.2 kg होता है वो, 4.2। तो उसका रेट आपको मैंने बता दिया। जैसे अब 913 चल रहा है रेट, अभी देखते हैं आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, अगर बढ़ेगा तो मैं आपको ब्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल इस ब्लॉग में तो मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ जितना मुझे नॉलेज था, बट और कुछ नॉलेज मिलेगी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।